तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले सिंगापुर का दौरा खत्म किया। 2 दिन के दौरे पर रहे सिंगापुर और सिंगापुर में सीएम योगी ने कई अहम बैठकें की हैं। सीएम योगी ने कहा कि अब तक यूपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें यूपी में 60,000 करोड़ की एमओयू साइन हुए हैं। सिंगापुर की कंपनियों से समझौता यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किए गए हैं। यूपी के इकोसिस्टम के विकास के लिए रणनीतिक साझेदारी बनाने की तरफ ये कदम उठाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। सीएम योगी के विदेश दौरे से बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश को मिली है। सिंगापुर में सीएम योगी ने कई कंपनी के सीईओ के साथ बैठक की, जिसमें उत्तर प्रदेश में 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। या जो प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं 1 लाख करोड़ रुपए तक के, और जिसमें 60,000 करोड़ तक के एमओयू यहाँ पे संपन्न हुए हैं, ये सभी यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे। सीएम योगी के विदेश दौरे में कई प्रमुख संस्थाओं और कंपनियों से समझौते हुए हैं। जीएसएस ग्रुप डेटा सेंटर के लिए उत्तर प्रदेश में 8,000 करोड़ का निवेश होगा। 3 एमओयू यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप की ओर से साइन किए गए हैं। एवीपीएल लिमिटेड नवीनीकरणीय ऊर्जा एग्री पीवी क्षेत्र में 2,727 करोड़ रुपए लगाएगी। पीआईडीजी नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और कृषि सह सोलर में 2,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। यूनिवर्सल सक्सेस समूह ग्रुप हाउसिंग लॉजिस्टिक पार्क डेटा सेंटर में 6,650 करोड़ रुपए निवेश करेगी। AISATS के साथ एमओयू साइन हुए कंपनी 4,458 करोड़ रुपए निवेश करेगी। AISATS कंपनी नोएडा एयरपोर्ट के लिए 2 प्रमुख परियोजनाएं स्थापित करेगी। बहुत शीघ्र आने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कार्गो की फैसिलिटी डेवलप करने और MRO विकसित करने के लिए जो कार्य होना है, सिंगापुर को उसमें दक्षता प्राप्त है। सिंगापुर की कंपनियों से समझौते उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किए गए हैं। जहां पूंजी निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर में खास सहयोग की बात आगे बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मजबूत होगा। यूपी के इकोसिस्टम के विकास के लिए रणनीतिक साझेदारी बनाने की तरफ ये कदम उठाए गए हैं। एक जो बड़ा ढांचा है विकास का, ये तैयार होगा, जिससे उत्तर प्रदेश का काफी औद्योगिकरण क्षेत्र में नाम होगा। तो सिंगापुर और जो जापान में बड़े निवेशक हैं वो आकर्षित हो रहे हैं। सीएम योगी सिंगापुर में 22 फरवरी को देर रात पहुंचे थे। ऐसे में 23 और 24 फरवरी के 2 दिन के दौरे में ही यूपी को वैश्विक निवेश का बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह विदेश यात्रा, निवेश यात्रा लगातार जारी है और 2 दिनों के भीतर ही 300 अरब से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में करने के लिए तमाम कंपनियां सिंगापुर की तैयार हुई हैं। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो सिंगापुर में सीएम योगी ने नोएडा एयरपोर्ट के लिए बड़ा ऐलान किया और सिंगापुर से सीएम योगी ने कहा कि नोएडा एयरपोर्ट के पास सिंगापुर सिटी बनेगी। जो एनसीआर में आना चाहता है सिंगापुर सिटी में निवेश कर सकता है। सिंगापुर सिटी के लिए लैंड की व्यवस्था की गई है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास 100 एकड़ में एक इंटरनेशनल थीम बेस्ड टाउनशिप सिंगापुर सिटी इसको नाम दिया गया है। इसी के नाम से इसे विकसित किया जाएगा। एक सबब होगा अपने आप में एक पूरा शहर। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ 3,500 करोड़ के समझौते के तहत इस परियोजना का लक्ष्य 2027 तक 12,000 से अधिक रोजगार पैदा करना रखा गया है। प्रदेश के अंदर हम लोग जेवर एयरपोर्ट के पास एक सिंगापुर सिटी के लिए भी एक डेडिकेटेड प्लान को हम लोगों ने वहां पर प्रस्तुत किया है कि जो भी इन्वेस्टर आएगा सिंगापुर, अगर वह एनसीआर में आना चाहता तो सिंगापुर सिटी की एक संभावना उनके सामने रहेगी कि वह यहां पर इन्वेस्टमेंट को अपना आगे बढ़ा सकता है। और इसके लिए यमुना एक्सप्रेस वे, जिसके द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है, वहीं पर हम लोग
अपने सिंगापुर सिटी के लिए भी लैंड की व्यवस्था वहां पर हम लोगों ने प्रस्तुत की है। योगी सरकार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के इस बीच में संवाद बढ़ाने और शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए देखिए आज से संवाद सेतु ऐप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी है। शुरू में से हरदोई, गाजियाबाद, कन्नौज में लागू किया गया है। अब जान लीजिए इसके तहत, इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत यदि अधिकारी 10 मिनट में कॉल का जवाब नहीं देते हैं तो कमांड सेंटर से अलर्ट जारी किया जाएगा और यदि अधिकारी समस्या को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।